प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने फिर से यह समय प्रदान कर दिया कि आप सबके बीच में उपस्थित हो पाया हूँ फिर से परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अविलंब हम लोग अपने संदेश को आरंभ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु। ये आपकी शफकत और आपकी दया है प्रभु कि हम जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर की आपकी महिमा करने पाते हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु आप हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आपके कलाम को पिता परमेश्वर हमें दीजिए पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में फलवंत हो प्रभु जी, 100 गुना फल को लेकर आने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग एक वचन के द्वारा आज अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे, जो हमको मिलता है यहेजकेल की किताब उसका 20 अध्याय, उसका मैं 46 से 48 पद को पढ़ता हूँ। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का यह वचन सुन। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वह भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी ना बुझेगी। मेरे प्रिय परमेश्वर यहाँ पर आग लगाने की बात कर रहा है जंगल में। देखिएगा कि ये दृष्टांत जब परमेश्वर यहेजकेल को कहता है तो यहेजकेल इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता है। तो 21 अध्याय में जो आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर इस दृष्टांत को खोल के बताता है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि 21:3 में प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूँगा। ये जंगल जो है, ये वन जो है, ये यरूशलेम, इज़राइल, यहूदा, इन सब को दर्शाता था जो परमेश्वर के नगर थे, जो परमेश्वर की प्रजा थे। और परमेश्वर कह रहा है कि भविष्यवाणी कर, क्योंकि मैं आग लगाने वाला हूँ इस जंगल में। क्यों उनको जंगल कहा गया? कि देखिएगा कि ये जो थे वो बारी के पेड़ नहीं थे, पर ये जंगल के पेड़ थे। यानी बारी के पेड़ यानी फल देने वाले पेड़ नहीं थे, पर ये जंगल के पेड़ थे, यानी फल रहित पेड़ थे। 5 वृक्ष थे, ये फल नहीं दे पा रहे थे। और जब बात परमेश्वर यहाँ पर करता है कि धर्मी और अधर्मी, इसका तात्पर्य है कि विश्वासी और अविश्वासी, यानी मसीही और अन्य जाति, दोनों के विषय परमेश्वर एक भविष्यवाणी दे रहा है कि मैं आग लगाऊंगा जो फल लेकर नहीं आ रहे हैं। और बाइबल स्पष्ट बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में एक वचन लिखा हुआ है, देखिएगा उसका 8 पद में लिखा हुआ है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाने से पिता की महिमा होती है। ठीक है मेरे प्रियो, एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय हम लोग देखेंगे, उसका 10 पद में पढ़ता हूँ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? पेड़ों की जड़ पर। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो है वो न्याय की बातें हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बार हमको पता है वो बलिदान होने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो दया करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो क्षमा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, पर वो न्याय करने आ रहे हैं। और परमेश्वर जब न्याय करेंगे तो वो अपने लोगों का भी न्याय करेगा और अन्य जातियों का भी न्याय करेगा। उन जातियों का जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और उनका जिन्होंने उसको स्वीकार किया पर उनका जीवन कैसा था। स्पष्ट रूप से यूहन्ना बता रहा है कि जो पेड़ फल लेकर नहीं आता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। और यहाँ पर भी जो आग की बात है, देखिए 12 पद में यहाँ लिखा हुआ है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। परमेश्वर दक्षिण के जंगल में क्या कौन सा आग लगाने वाला है, जो जिसकी ज्वाला जो है वो बुझेगी नहीं। न्याय का बात किया जा रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि भूसी जो है उसको उस आग में डालेगा जो बुझने की नहीं है, जो आग नहीं बुझेगी। ये डायरेक्टली जो है वो नरक की आग का बात किया जा रहा है जहाँ अनंत मृत्यु है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी नहीं चाहता
कि हम नाश हो। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कभी बाइबल में नहीं होता यदि परमेश्वर चाहता कि हम नाश हो तो, लेकिन बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को, अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इसीलिए दिया ताकि हम में से कोई भी जो है वो नाश ना हो। मेरे प्रियो, अब फल जो है वो 2 प्रकार का फल होता है। फल जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। देखिएगा, एक विश्वासी को 2 प्रकार से फल लाना होता है। पहला फल जो होता है वो होता है मसीह का स्वभाव उसके अंदर। सबसे पहले जो होता है वो होता है मसीह के स्वभाव उसके अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, फल लेकर आने का मतलब होता है क्या हम जो नया जीवन प्राप्त किए तो क्या हमारा पुराना मनुष्य तो छूटा और नए चाल चलन में हम लोग आए हैं? क्या अब मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है? यदि हम ज्योति के संतान बन गए हैं, अब अंधकार के नहीं रहे, ज्योति के संतान बन गए हैं, तो क्या ज्योति का फल, उसके काम हमारे जीवन से प्रकट हो रहे हैं? जैसा पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम है, आनंद है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, धीरज है, क्या ये सारे स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट हो रहे हैं? यीशु ने कहा क्षमा करो, प्रेम करो, दया करो, है ना। आज कई सारे मसीह लोग मसीह जीवन जी तो रहे हैं पर समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। वो संसार के साथ भी चल रहे हैं, मसीह के साथ भी चल रहे हैं, तो वो अच्छा फल लाने वाले नहीं है। और यूहन्ना कह रहा है कि जो अच्छा फल लेकर नहीं आ रहा वो जो है कांटा और आग में झोंका जाएगा। तो पहला फल जो होता है वो होता है मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होना पाए। वो अपना खलिहान अच्छे से साफ करेगा और सूप में गेहूं को फटकेगा, और जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भूसी जो है वो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और भूसी जो है, यदि कोई गेहूं भूसी ना छोड़े तो वो गेहूं भी, यीशु को उस गेहूं को भी मजबूरन जो है, यदि वो भूसी नहीं छोड़ रहा है तो उसको भी भूसी के साथ ही उसको वहाँ पर उस आग में डालना होगा। यानी जो मसीही, जो विश्वासी परमेश्वर के वचन सुनने के बावजूद नहीं बदल रहे हैं और सब सच्चाई की पहचान प्राप्त करके भी भटक जा रहे हैं, वो मन नहीं फिरा रहे हैं, वो यीशु में होकर भी प्रभु के पीछे पूरा अनुकरण नहीं कर रहे हैं, समझौतापूर्ण जीवन बिता रहे हैं और मसीह के अनुग्रह के समय को तुच्छ जान रहे हैं, लास्ट में परमेश्वर की जो आग लगेगी वो उन्हें भी भस्म करेगी। और वो भूसी क्या है, उन बातों को पौलुस यहाँ पर साफ रीति से कलीसिया के विषय जब कहता है, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में पौलुस क्या कहता है, देखिएगा, पहला पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ये सारे जो है वो भूसी है, ये सारे स्वभाव जो है जिसमें लोभ है, टिंगमार है, घमंड है, स्वार्थी है, क्षमा नहीं करने वाला स्वभाव, दया नहीं करने वाला स्वभाव, है ना, ये सारी कलीसिया की विषय पौलुस कहता है। क्योंकि कौन है जो भक्ति का भेष धरी हुई है, वो है कलीसिया। भक्ति का भेष धरे है पर उसकी शक्ति को नहीं मान रहे, है ना। तो ऐसे लोगों से क्या करना, परे रहना। ये भूसी वाले गेहूं है और ये गेहूं यदि इस भूसी को नहीं छोड़ते, यानी ऐसे विश्वासी इन कामों को अपने जीवन से नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं, तो मजबूरन परमेश्वर की जो आग लगेगी। इसलिए प्रभु कह रहा है, धर्मी और अधर्मी, क्या सूखे पेड़ क्या हरे पेड़, दोनों को वो जलाएंगे। यानी क्या विश्वासी और क्या अविश्वासी, दोनों को वो भस्म करेंगे। तो पहला फल हमारे जीवन में होना चाहिए, हमने नया जीवन पा लिया है तो हमारा चाल चलन भी नया होने पाए। हालेलुया। दूसरा फल जो होता है वो होता है कि आपके जीवन में मसीह के स्वभाव को देखकर दूसरा कोई प्रभु को ग्रहण करे, स्वीकार करे, वो होता है दूसरा फल। विश्वासी का फल जो होता है वो एक दूसरा विश्वासी होता है। और यहाँ पर पौलुस कहता है, आखिरी वचन में पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियो उसका 2 अध्याय में उसका 14 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। भोले और निष्कलंक बनके टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, संसार जो है वो टेढ़ा और हठीला है
है ना। लेकिन आपके अंदर प्रभु का स्वभाव भोलापन, निष्कलंक और निर्दोष होकर परमेश्वर के संतान बनकर आप उनके बीच में जीवन का वचन लिए हुए, पवित्र शास्त्र के इस कलाम को लिए हुए अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा प्रकट करते हुए जलते हुए दीपकों के समान इस अंधकार में संसार में आप दिखाई दे। और इस ज्योति को देख के जो अंधकार में है वो भी ज्योति में आएंगे। आपके स्वभाव को देख के, आपके जीवन से यीशु को देखकर लोग भी प्रभु में आएंगे और वो आपके लिए दूसरा फल होगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, फल लाने वाले बने, अच्छा फल लाने वाले बने, ताकि न्याय के दिन आप परमेश्वर की प्रशंसा का कारण बने, ना कि परमेश्वर के क्रोध का। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।